नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हिमाचल जीके का सेशन, और हिमाचल जीके की सेशन में हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां, यानी जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियां हैं, यमुना है, सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। इन सभी के बारे में हम आज बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में। आज हम मुख्यतः बात करेंगे यमुना नदी और सतलुज नदी के बारे में। हम आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी है, पुलिस है, टेट है, कमीशन है, जेबीटी टेट है, चाहे जेबीटी कमीशन है, ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ द हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ये टॉपिक आपका होने वाला है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी जो है आपकी, वो यमुना नदी के बारे में बात करने वाले हैं। कि जो आपकी यमुना नदी, प्रमुख नदियों में अगर हम यमुना नदी के बारे में बात करें तो ये जो यमुना नदी है इसकी कुल लंबाई केवल 22 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? केवल 22 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? केवल 22 किलोमीटर ही क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसका जो वैदिक नाम है, वेदों में जो इसको या पुराणों में जो इसका नाम दिया गया है वो क्या है? कालिंदी। और जो संस्कृत इसका नाम है, संस्कृत नाम क्या है दोस्तों? वो है यमुनोत्री। ठीक है, वैदिक नाम क्या है? कालिंदी है, और संस्कृत नाम क्या है? यमुनोत्री नदी है। ठीक है, ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। कईयों बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो सूर्य देवता को समर्पित है? तो है आपकी कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसका जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से बाहर जो आपका हिमाचल का जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो कालिंदी पर्वत है वहाँ से इसका यहाँ से जो है इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, कालिंदी जो पर्वत है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल से बाहर से ये नदी आती है, और हिमाचल के बाहर से आने के पश्चात ही हिमाचल में बहती है, और हिमाचल के केवल जिला सिरमौर में बहती है, और ये कालिंदी पर्वत से ये नदी आती है। और इस नदी को अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण दिशा में बहती है। सबसे दक्षिण जो दिशा है आपका जो सबसे साउदर्न पॉइंट में बहती है। केवल 22 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये तो हमने बात करी किसके बारे में? मुख्यतः यमुना नदी के बारे में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें आगे, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यमुना नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो खोदरी माजरी नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? खोदरी माजरी नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? खोदरी माजरी नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। और इसकी जो हिमाचल में या फिर आपके जो कुल जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो इसकी जो सहायक नदी है वो है टॉन्स नदी। कौन सी है दोस्तों? टॉन्स नदी इसकी सहायक नदी है। इसका ये जो टॉन्स नदी है इसका उद्गम 2 नदियों के संगम से होता है, यानी 2 नदियों के मिलने से ये नदी आपकी बनती है। जो आपकी टॉन्स नदी है ये 2 नदियों के संगम से बनती है। एक का नाम है रूपीन, एक का नाम क्या है? रूपीन। और जो कहाँ से निकलती है दोस्तों? किन्नौर। किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश से। और एक का नाम क्या है? सुपीन। एक का नाम क्या है? सुपीन। जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। फिर ये दोनों नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती है? नेटवार नामक स्थान उत्तराखंड में दोनों नदियाँ आपस में मिलती है। और इसके बाद जो एक ही नदी बनती है उसी को ही टॉन्स कहते हैं। इसके बाद जो एक ही नदी आगे बनती है उसको जो है आगे टॉन्स के नाम से जानी जाती है। और ये जो नदी है कालसी नामक स्थान पर ये जो है यमुना नदी में मिलती है। कालसी नामक स्थान में जो कालसी है, उत्तराखंड का जो कालसी एरिया है वहाँ पर जो है ये यमुना नदी में समा जाती है। तो ये हमने मुख्यतः बात करी किसके बारे में? टॉन्स नदी के बारे में। ठीक है, तो जो टॉन्स नदी है ये भी अकेली आपके जो है इसको मिलने के लिए नहीं आती, बल्कि जो टॉन्स नदी है उसकी भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदी है। टॉन्स की सहायक में से अगर हम बात करें सबसे पहली है पब्बर नदी। तो टॉन्स है, टॉन्स की अपनी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पब्बर नदी। ठीक है, पब्बर नदी कहाँ से आती है? चंद्रनाहन झील शिमला से आती है। चंद्रनाहन जो झील है वो आपकी वहाँ से शिमला से आती है।
और शिमला में आने के बाद जो है त्यूणी नामक स्थान पर, त्यूणी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड और शिमला के बॉर्डर पर पड़ता है। त्यूणी नामक स्थान पर क्या है, यहाँ पर टोंस में समा जाती है और इसी कारण से आपकी जो पब्बर है और टोंस है ये दोनों मिलकर आगे आपकी जो है कालसी नामक स्थान पर जो है किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ हमने बात करी टोंस नदी जो प्रमुख सहायक नदी है किसकी, आपकी जो है यमुना नदी की, और टोंस की जो अन्य सहायक है, टोंस की जो सहायक नदी है आगे वो हमने बात करी किसके बारे में, पब्बर नदी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और जो है लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा दूसरी जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, वो है गिरि नदी। कौन सी दोस्तों, गिरि नदी। तो गिरि नदी की अगर बात करें तो गिरि जो नदी है ये कुप्पड़ चोटी शिमला से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदी, कुप्पड़ चोटी शिमला से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, उद्गम होता है। तो जो आपका कुप्पड़ जो चोटी है वो शिमला के अंदर वहाँ से निकलती है, कौन, गिरि नदी। और ये जो है आपके जैसे गिरि नदी शिमला से निकलती है और शिमला से लगातार बहने के बाद जो आपका ददाहू है, ददाहू या रेणुका जी भी आप कह सकते हैं, ददाहू के समीप जो है इसमें यहाँ पर पहुँचने पर इसमें एक छोटी सी नदी मिलती है जिसका नाम है जलाल नदी। क्या नाम है दोस्तों, जलाल नदी जो है इसमें मिलती है, ठीक है। तो जलाल किसकी सहायक हुई, गिरि की, ठीक है। और गिरि कहाँ से निकलती है, कुप्पड़ चोटी शिमला से निकलती है, और ददाहू के पास इसमें जलाल और गिरि का आपस में संगम होता है। और इसी कारण से दोनों नदियां आगे बढ़ने के बाद जो है आपकी सबसे पहले आपने ध्यान रखना, जो ये जलाल नदी है ये मिलती तो है ददाहू में, परंतु ये जलाल नदी आती कहाँ से है, तो ये आती है धारटी धार से। कहाँ से आती है दोस्तों, धारटी श्रृंखला या धारटी धार से आती है। और इसे जो है स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोगों के द्वारा इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जलाल नदी को, किसको, जलाल नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जलाल और आपकी जो गिरि नदी है इसका संगम कहाँ होता है, ददाहू के पास होता है, ठीक है। और ददाहू में मिलने के पश्चात ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने के पश्चात जो ये आपकी जो गिरि नदी है और जो आपकी जलाल नदी है, दोनों का दोनों जो नदियाँ हैं, ये गिरि नदी जो है आपकी जो है यमुना नदी में मोकामपुर कहाँ, आपकी जो रामपुर घाट है, पांवटा साहिब के अंदर जो रामपुर घाट है उसे मोकामपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है गिरि नदी जो है यमुना नदी में समा जाती है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपकी जो है आपकी कईयों बार एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स जो है आपके पूछे जाते हैं कि गिरि नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कुप्पड़ चोटी शिमला से होती है। और आपकी जो ददाहू में किन दो नदियों का संगम होता है, गिरि और जलाल का होता है। जलाल नदी कहाँ से आती है, तो ये आपकी जो है धारटी धार से आती है, ठीक है। आपकी गिरि की कौन सी सहायक ऐसी नदी है जिसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो है जलाल नदी, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी जलाल किसकी सहायक है, तो गिरि नदी की सहायक है। और आपकी जो गिरि नदी है यमुना में कहाँ पर आपके जो है मिलती है, तो ये मिलती है मोकामपुर रामपुर घाट पांवटा साहिब के अंदर। तो ये तो हमने बात करी टोंस नदी और गिरि नदी के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो पांवटा साहिब है, पांवटा साहिब के अंदर जो आपका पांवटा साहिब शहर और साथ में पांवटा साहिब का जो गुरुद्वारा है, जो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम के लिए, गुरु गोबिंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है आपका, इसी नदी के किनारे बसे। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं, ठीक है। आपकी जो गुरु की नगरी पांवटा साहिब और साथ में आपका जो है गुरु गोबिंद सिंह के लिए जो गुरुद्वारा आपका, उनके नाम से जो गुरुद्वारा है पांवटा साहिब के अंदर, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने दशम ग्रंथ की रचना की थी। और इसी कारण से गुरु गोविंद सिंह के आगमन से ये जो नगरी है गुरु की नगरी के नाम से जानी जाती है। तो ये यमुना नदी के किनारे आपकी बसी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पांवटा साहिब के अंदर, पांवटा साहिब में एक जगह है वाता मंडी, ठीक है। कौन सी जगह है, वाता मंडी। तो जैसे ही यमुना नदी वाता मंडी पहुंचती है तो वाता मंडी में यमुना नदी को सहायता करने के लिए एक और अन्य नदी आती है जिसका नाम है वाट्टा नदी। क्या नाम है दोस्तों, वाट्टा नदी जो है वो यहाँ पर इसको सहायता करने के लिए आती है, और जिसे कि स्थानीय भाषा में जाल मूसा नाला कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जाल मूसा नाला कहा जाता है। किस नदी को कहते हैं, वाट्टा नदी को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यमुना नदी है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में बहने के पश्चात ये जो नदी है यमुना नदी ताजेवाड़ा या फिर कौंच नामक स्थान, या तो ताजेवाड़ा या फिर कौंच नामक स्थान से ये हिमाचल को छोड़ देती है, और हिमाचल को छोड़ने के पश्चात कहाँ चली जाती है, हरियाणा में चली जाती है। तो यहीं तक आपके जो है ताजेवाड़ा तक जो है केवल ये 22 किलोमीटर जो आपकी लंबाई है इसकी हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है जो उत्तराखंड हरियाणा के साथ जो है हिमाचल
हिमाचल की सीमा बनाती है। एक तो ये उत्तराखंड और हिमाचल को अलग करती है और दूसरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी अलग करती है। ठीक है, तो ये जो नदी है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपका दो राज्यों को हिमाचल से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। इसीलिए नदी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है रिवर्स का जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिस हिसाब से आज का जो एग्जाम का जो लेवल है, जिस हिसाब से आपका एग्जाम का लेवल है उसके अंदर आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नहीं बल्कि आपको जो थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैप आपको जो है थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप इन रिवर के जो आपका टॉपिक है उसको उसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको स्टडी कर पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैप और फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ इसको स्टडी करना तो आप आपका जो है मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। हमारे पास हैंडमेड जो रिटर्न आपके नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं हिमाचल जीके के या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल और नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी को नीड है, किसी भी एस्पिरेंट्स को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता दीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है आपकी, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी यमुना जो नदी है उसके संदर्भ में अगर हम यहाँ बात करें अन्य नदियों के बारे में और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आपकी सिरमौर जिले में बहती है और उसके नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले अन्य नदी, ये तो ऐसी सहायक नदी, गिरी और टॉन्स तो मुख्यतः आपकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, वो है आपकी यमुना की। परंतु अन्य नदियों के बारे में अगर बात करें तो मारकंडा नदी भी इनमें शामिल है। तो मारकंडा नदी सिरमौर जिले में बहती है जिसके उत्तर में नाहन शहर बसा हुआ है। मारकंडा नदी भी सिरमौर जिले में बहती है और इसके नॉर्थ में इस नदी के उत्तर में आपका जो है नाहन शहर यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, परंतु ध्यान रहे कि ये जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना में कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक नहीं है। हालांकि आगे जाके आपका जो है हरियाणा आगे जाकर के ये यमुना में मिल जाती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में ये यमुना की सहायक नहीं है। कौन सी? मारकंडा नदी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें यमुना नदी से संबंधित, तो सबसे पहली बात तो ये जो गिरी नदी है, गिरी नदी जो है आपकी ये सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से दो बराबर भाग? गिरी आर और गिरी पार, यानी ट्रांसगिरी और हिमगिरी। तो गिरी पार और गिरी आर कहाँ पर है? जिला सिरमौर में। कौन सी नदी इसको अलग करती है? गिरी नदी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सिरमौर जिले में स्थित ऐतिहासिक जो कटासन देवी का जो मंदिर है ये मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक जो मंदिर है आपका जो राजा नाहन के जो राजा सिरमौर के जो राजा जगत प्रकाश ने बनाया था। ठीक है, ये आपका जो बड़ा वन आपका पांवटा साहिब के अंदर जो बड़ा वन है, नाहन वाला एरिया, नाहन और पांवटा के बीच का जो क्षेत्र है बड़ा वन वहीं पर स्थित है। तो ये मारकंडा नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, जिसका जो निर्माण है राजा जगत सिंह ने मुस्लिम आक्रांता गुलाम कादिर रोहिल्ला पर विजय उपलक्ष्य के आपका जो है उपलक्ष्य पर करवाया था। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी आंध्रा नदी है जिसके किनारे, आंध्रा जो नदी है जिसके किनारे कौन कौन से कस्बे बसे? रोहडू बसा हुआ है, नेरवा बसा हुआ है, चौपाल बसा हुआ है, ये कस्बे आपके बसे हुए हैं। तो ये पब्बर की सहायक नदी है। और दोस्तों पब्बर किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी, सॉरी टॉन्स की सहायक नदी है। और टॉन्स किसकी है? यमुना की। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास नदी है तो सतलुज को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमारे यमुना नदी से संबंधित बचा है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपकी जो यमुना नदी है, यमुना, फोर्थ पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर कि जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी है दोस्तों? टॉन्स नदी। ध्यान रखें, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स नदी है। परंतु हिमाचल प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गिरी नदी है। देखिए, टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तो है, परंतु टॉन्स नदी यमुना नदी में हिमाचल में नहीं मिलती। वो कहाँ मिलती है? कालसी के पास मिलती है। और कालसी कहाँ है? आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो ये टॉन्स जो है यमुना में कहाँ पर मिलती है? कालसी मिलती है। तो कालसी हिमाचल में नहीं है, ये उत्तराखंड का कस्बा है। ठीक है, और जबकि आपका जो टॉन्स नदी है, सॉरी आपके जो गिरी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश का जो जिला सिरमौर है और जिला सिरमौर का जो मोकामपुर या फिर आपका जो रामपुर घाट में यमुना के साथ ये संगम करती है। और ये हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके से इसी कारण से गिरी नदी जो है सबसे बड़ी सहायक है किसकी? यमुना की। ठीक है, तो ये हमने बात करी यमुना नदी के बारे में। और यमुना नदी से रिलेटेड
रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल आपको होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो नदी है हमारे पास वो है सतलुज नदी। परंतु दोस्तों सतलुज नदी पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम जो है क्लासेस को लाइव शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम क्लासों को लाइव शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो हम बात और उसमें हम बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल मैप के थ्रू जो है हम इन सभी नदियों और आपके जो है नदियों हिमाचल जी के पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टैटिक जीके के जो पोर्शंस हैं उनको हम जो है कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सतलुज नदी की ओर। तो सतलुज जो नदी है सतलुज जो नदी है इसकी कुल लंबाई हिमाचल में कितनी है? 320 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसका जो वैदिक नाम है, यानी वेदों में, पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे वेदों में शतुद्री और आपका जो है पुराणों में भी शतुद्री के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत जो नाम है इसका वो क्या है? शतुद्र है। क्या नाम है दोस्तों? शतुद्र इसका संस्कृत नाम है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? सतलुज नदी है। और ये हिमाचल प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। हिमाचल के बिल्कुल बीचों बीच बहती है, इसी कारण से हिमाचल को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका जो उद्गम स्थान है ये तिब्बत के मानसरोवर के जो राकसताल झील है, राकसताल से ये उद्गम होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो आपका इसका जो उद्गम है वो तिब्बत का जो आपका मानसरोवर है, और मानसरोवर के पास एक छोटा सा आपका जो है झील है राकसताल, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ऐसा कहा जाता है इसको जो भारत लाने का जो श्रेय है वो बाणासुर को जाता है। बाणासुर जो कि शोणितपुर का शासक हुआ करता था, राक्षस कुल से संबंधित था, ठीक है। और आपका जो शोणितपुर जो है आज सरहान के नाम से जाना जाता है। शिमला और रामपुर बुशेर के बीच का जो क्षेत्र है जिसे कि आज सरहान के नाम से जाना जाता है, वो पहले शोणितपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो वहीं का ये शासक था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में ये क्रमशः बहती है। कौन? आपकी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बहती है, यानी 12 जिले सारे हैं, और जिनमें से 6 जिलों में कौन सीमा बनाती है? आपकी सतलुज नदी बनाती है। कौन कौन से 6 जिले क्रमशः? बिल्कुल सीक्वेंस में। सबसे पहले कहाँ बहती है? किन्नौर में। उसके बाद कहाँ बहती है? शिमला। उसके बाद कहाँ बहती है? कुल्लू, फिर मंडी, फिर सोलन और फिर बिलासपुर। अंततः कहाँ बहती है? बिलासपुर। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एंटर कहाँ से करते हैं? किन्नौर से, ठीक है। तो ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर जिलों में ये बहती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? यानी भारत में जो प्रवेश करने का जो इसका स्थान है, क्योंकि ये नदी जो है भारत के बाहर से आती है, और भारत के बाहर से आने के लिए उसको सबसे पहले भारत में प्रवेश करना पड़ेगा। और भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर, और किन्नौर का जो शिपकी दर्रा है वहीं से ये एंटर करती है भारत में, ठीक है। कहाँ से एंटर करती है? शिपकी दर्रे से ये जो नदी है वो एंटर करती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है, और इसका एंटर करने का स्थान शिपकी दर्रा है, और एग्जिट कहाँ से करती है? यानी जो हिमाचल में इसका अंतिम स्थान है वो कौन सा है? भांकड़ा, ठीक है। भांकड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिलासपुर में पड़ता है। भांकड़ा नामक स्थान जिसे छोड़कर ये पंजाब चली जाती है, और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे पहली है बसपा नदी या सांगला नदी। या तो बसपा है या सांगला, क्योंकि बसपा को ही सांगला नदी कहते हैं और सांगला को ही बसपा नदी कहा जाता है। ये जो नदी है सांगला नदी या बसपा नदी, ठीक है, ये नेला दर्रे से निकलती है। कौन से दर्रे से निकलती है? नेला दर्रे से निकलती है। और ये कड़छम, यानी कड़छम कहाँ पड़ता है? किन्नौर में। कड़छम किन्नौर में जो है ये सतलुज के साथ मिलती है। तो कौन सी नदी? बसपा नदी या सांगला नदी। ये कहाँ पर मिलती है सतलुज के साथ? कड़छम किन्नौर में मिलती है, ठीक है। और इसी नदी के किनारे, यानी जो आपका बसपा या सांगला नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वो बसपा घाटी या सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है? स्पीति नदी। कौन सी सहायक नदी है दोस्तों सतलुज की दूसरी महत्वपूर्ण? वो स्पीति नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये कुंजुम दर्रे से निकलती है, जो कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है।
और ये जो है कुंज जो आपकी जो स्पीति नदी है, इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है काब्जियन नदी। यानी दोनों की दोनों जो नदियां हैं, एक काब्जियन और दूसरी है स्पीति, ये दोनों की दोनों नदियां जो है आगे जाकर के किस में मिलती है, ये आपकी यमुना में आपकी सतलुज नदी में मिल जाती है। परंतु मिलती कहाँ पर है, नाम गया खाव, आपका जो किन्नौर वाला एरिया है, नाम गया खाव, या तो नाम गया या खाव जो एरिया है वहाँ पर ये किन्नौर में ये जगह पड़ती है, तो वहाँ पर ये सतलुज में समा जाती है। कौन सी नदी, स्पीति नदी, ठीक है। और स्पीति की सहायक कौन है, काब्जियन। और स्पीति नदी कहाँ से आती है, कुंजुम दर्रे से। जबकि बसपा और सांगला नदी कहाँ से आती है, ये नेला दर्रे से आती है और कड़छम के पास सतलुज में मिल जाती है। इसके अलावा अन्य सहायक नदियों की अगर बात करें तो इनमें जो अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो शिमला में सतलुज की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो शिमला में सतलुज के साथ जो है एक छोटी सी खड है जिसका नाम है नोगली खड। क्या नाम है दोस्तों, नोगली खड जो है इसमें मिलती है और आपकी जो है शिमला के अंदर ये मिलती है और शिमला से ये निकलती है। कौन सी, नोगली खड। रामपुर बुशेर के पास ये नदी इसमें मिलती है। कौन, किसमें, आपके जो है सतलुज में। और मंडी में कौन है इसकी सहायता के लिए आती है, मंडी में सतलुज के साथ इमला और बिमला नदी मिलती है, ठीक है। इमला बिमला किसकी सहायक है, सतलुज की सहायक है, परंतु कहाँ पर है, मंडी में। और बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में इसके साथ जो है सीरखड जो है इसमें मिलती है। बिलासपुर में कौन सी मिलती है, सीरखड। और मंडी में कौन सी मिलती है, इमला बिमला। और शिमला में कौन सी मिलती है, नोगली खड, ठीक है। और कुल्लू में कौन कौन सी नदियां इसको सहायता करने के लिए आती है, जैसे रोपा नदी है, ताइती नदी है, केशांग नदी है, बांगर नदी है और रूपी नदी है। ये सारी की सारी नदियां कहाँ पर इसको सहायता करने के लिए आती है, कुल्लू में इसको सहायता करने के लिए आती है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें, एग्जाम पॉइंट्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना छोहरा या बड्डाहल, ठीक है, या तो छोरा या बड्डाहल, ठीक है। छोरा या बड्डाहल नामक स्थान से ये जो सतलुज नदी है ये कहाँ पर आपकी एंटर करती है, सतलुज नदी जो है शिमला में प्रवेश करती है। तो कईयों बार ये आपसे पूछा जाता है कि किन्नौर को छोड़कर किस जगह से आपकी जो सतलुज नदी है वो शिमला में प्रवेश करती है, तो कौन सी जगह है, वो है छोहरा या बड्डाहल, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रवेश करती है। और दूसरी आपने ध्यान रखना कि जो आपका फिरनू नामक गाँव से ये जो सतलुज नदी है ये कुल्लू जिले में प्रवेश करती है। कुल्लू में कहाँ से प्रवेश करती है, फिरनू गांव से। और शिमला में कहां से प्रवेश करती है, छोरा नामक गांव से, छोरा नामक या बड्डाहल क्षेत्र से ये प्रवेश करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि तिब्बतियन भाषा में इसे या तिब्बत की स्थानीय भाषा में इसे लोगछेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोगछेन या फिर खम्बाया क्या कहा जाता है, या तो इसको तिब्बती भाषा में लोगछेन कहते हैं या खम्बाया कहते हैं, ठीक है। जबकि यूनानियों ने इसे जो नाम दिया हासीद्रस या फिर जाराद्रास के नाम इसको जो है यूनानियों के द्वारा दिया गया है, या सो हैसीद्रस या हासीद्रस और दूसरा आपका जाराद्रास या हासीद्रास और जाराद्रास जो नदियों के नाम से किसी नदी के नाम से किसी जाना जाता है, सतलुज नदी को जाना जाता है। तो ये हमने बात करी जो है सतलुज नदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके किनारे पर बसे होने के प्रमुख जो शहर है, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल इस नदी के किनारे बसे हुए, सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उनमें नागमिया जो आपका कहाँ पर है, किन्नौर में। कल्पा और रिकांगपियो ये भी कहाँ पर है, किन्नौर में। सुन्नी शहर कहाँ बसा हुआ है, सोलन में। किस नदी के किनारे दोस्तों, ये आपका जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और रामपुर बुशेर ये भी आपका जो है शिमला का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी बात ये है कि बिलासपुर में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के बेसिन पर निर्मित गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर के भाखड़ा नामक स्थान पर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आपका बांध बनाया गया है जिसे भाखड़ा बांध कहा जाता है। लगभग 1325 मेगावाट की इसकी बिजली की क्षमता है। और इस नदी के इस बांध के द्वारा बनने के कारण जो पानी रोका गया है उससे एक विशाल झील का निर्माण होता है जिसे कि गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात करी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दो नदियां, जो जिसमें हमने बात करी आपकी यमुना और सतलुज नदी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो नदियाँ हैं आपकी जो ब्यास है, चिनाब है, रावी है, वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम जो है आपके बीच में जरूर लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।